नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और 1932 खतियान की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले लोगों की ज़ुबान पर अगर किसी का नाम आता है तो वो जयराम महतो का आता है। और 1932 खतियान को नाम भी जयराम महतो से मिला है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, 1932 खतियान का नाम लेते ही लोग कहते हैं कि जयराम महतो, क्या कहेंगे? पहले तो मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि 32 और जयराम महतो कंपेयर हो रहा है, एक पैरेलल चल रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। 1932 3.25 करोड़ झारखंडी की पहचान है और उनकी भावना है, तो इसलिए सबका ये आंदोलन है। आज झारखंड को तय करना ही होगा, विधानसभा को तय करना ही होगा कि झारखंडी कौन है। सब झारखंडी नहीं होंगे मैडम, इसलिए नहीं होंगे कि आप चले जाइए गुजरात, कि आपको वहाँ गुजराती कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। ये भारत की पहचान है, सभी की अपनी अपनी पहचान है। जब आप गुजराती नहीं कह जाएंगे झारखंड से वहाँ जाने के बाद, तो फिर गुजराती व्यक्ति झारखंड आने के बाद झारखंडी कैसे हो सकता है? बस झारखंडी की पहचान आज तय करनी होगी, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा और बृहद आंदोलन क्यों ना करना पड़े। लेकिन अगर हम बात करें कि अभी आपने कई सारे ऐसे मुद्दों को उठाया जो कि झारखंड से ही उठ करके निकला हुआ चीज़ है, तो वो क्या कुछ मुद्दा रहा है? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो खनन का। झारखंड एक खनन क्षेत्र है, लेकिन अब खनन करने के क्रम में जिस प्रकार झारखंड की दुर्गति कर रहे हैं, मानवीय क्षति कर रहे हैं, उसकी कोई भरपाई नहीं। खनन के लिए किसी ने रोका नहीं है। खनन से यदि देश को विकास हो रहा है तो खनन आपका अगर पहला ऑप्शन है तो ऑप्शन बी भी होना चाहिए। आप जिस क्षेत्र में खनन करते हैं उस क्षेत्र को आप विस्थापित कहाँ करते हैं, उन्हें आप किस प्रकार से खनन से दूर रखते हैं, या फिर आप उसी के बीच में अगर खनन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अंग्रेजों से भी, अंग्रेज तो छोड़िए, हिटलर से भी क्रूर व्यक्ति हैं। यूरेनियम की घटना समझिए, आप एक स्त्री आप भी हैं, स्त्रियों में यौन क्षमता ही नहीं है, वो विवाह यौन क्षमता नहीं, यानी वो विवाह नहीं करेंगी, विवाह की क्षमता उसमें खत्म हो गई। विवाह का मतलब ही नहीं पता कि विवाह क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं कि एक पति और पत्नी का रिश्ता क्या होता है। इस प्रकार रेडिएशन वहाँ असर कर रहा है। यूरेनियम के उत्पादन से जो रेडिएशन उत्पन्न हो रहा है, महिलाओं को उनमें यौन क्षमता को ही नष्ट किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार अगर यूरेनियम का आपको सृजन करना है, उत्पादन करना है खनन के माध्यम से, तो आप पहले उन गांवों को जो उस दायरे में आते हैं उन्हें किसी सुरक्षित दायरे में ले जाएं और उस क्षेत्र को प्रतिबंधित करें। वहां केवल और केवल तकनीक के माध्यम से यूरेनियम का सृजन किया जाए। उन गांवों को एक वैकल्पिक जगह पे लेके जाएं जहां उनका विकास हो सके, वे मौत के मुंह में ना समाये। ये इसलिए आज हमारी लड़ाई अत्यंत आवश्यक है। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से लोग एकजुट नज़र आ रहे थे, एक समय था कि लोग एकजुट नज़र आते, क्या अब 1932 खतियान का जो आंदोलन था वो ठंडा पड़ चुका है? क्या आप भी अब पीछे हट रहे हैं? नहीं मैडम, जब घर से निकल गए हैं तो सर पे कफन बांध के निकले हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो जाए, सामने कुछ भी आए, अब पीछे मुड़ने की कोई चांस ही नहीं है। रहा सवाल, चूंकि पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव में आचार संहिता लगा हुआ है, युवाओं की थोड़ी सी भागीदारी है, इसलिए पंचायत चुनाव तक जो हमारा चलेगा कैंपेन, ये डोर टू डोर चलेगा, रात के अंधियारों में चलेगा, लेकिन ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। लेकिन अगर लोग बोल रहे हैं जिस तरीके से कि आप कहीं ना कहीं जो जनसभा करते हैं, जो लोग अभी आपके पास आकर के आपकी बातों को भी सुन रहे हैं, पिछले दिनों जिस तरीके से आपने लोगों के बीच में आकर के अपनी बातों को रखा था, कहना है कि वो आप पंचायत चुनाव को थोड़ा सा दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग खड़े हो उन लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा 1932 खतियान अगर पंचायत चुनाव में चर्चा की जाती है तो। नहीं, देखिए, हम तो आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट संदेश देंगे कि पंचायत चुनाव में 1932 खतियान की बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभी तो खतियान ही लड़ रहे हैं, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद लड़ने वाले कैंडिडेट, मेरे ही पंचायत के 10 के 10 कैंडिडेट खतियानी है। तो पंचायत चुनाव में पंचायत के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। आखिरी सवाल यही रहेगा कि आखिर अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों अपने सदन में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आखिर हम लोग 1932 खतियान को नहीं लागू कर पाएंगे, वो कोर्ट में जाकर के फंस जाएगा पूरा मामला, जैसे पिछले बार भी बाबूलाल मरांडी ने कोशिश किया था, वो फंस गया था, तो क्या इस बार आप लोग किस तरीके से उसको लेकर के जाएंगे? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जब हम लोग दो भाई में एक खेत का बंटवारा होता है तो उसकी आर तो आप समझते हैं, जो एक आर होता है तो उस आर पे तो दोनों का दावा होता है। तो फिर जब बिहार में 1932 लागू है, उसी से हम कट के बने हैं, तो झारखंड के साथ आपत्ति क्यों और अन्याय क्यों? जब एक खेत को हम लोग दो भाग में बांटे हैं, एक ग्राउंड को दो भाग में बांट दिए, हाफ ग्राउंड अगर एक भाई का हुआ, दूसरा भाई एक, तो बीच की जो लाइन है उस पर तो दोनों का अधिकार है, तो फिर उस लाइन पर मेरा अधिकार क्यों नहीं? इसका उत्तर कोई दे। ठीक है, आप 1932 में किसको लागू करते हैं, कौन सा नियम लेके आते हैं, कौन सा नीति बनाते हैं जो झारखंड को बचा सके? क्योंकि हम अन्य राज्यों के निवासियों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको बंगाली नहीं गिना जाएगा, हमको उड़िया का नहीं गिना जाएगा। हमारे लोग लगभग 4 लाख लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, आज तक उन्हें मराठी नहीं गिना गया है, तो हम कैसे मान ले? वो तो छोड़िए, अंग्रेजों के काल में झारखंड के बहुत सारे लोग
चाय बागान गए हैं, आदिवासी भी गए हैं, मैं जिस समाज के हूँ वहाँ के लोग भी वहाँ गए हैं। उन्हें ना तो असमी कहा गया है, ना ट्राइब्स कहा गया है, उन्हें टी ट्राइब का नाम दिया गया है। आज भी असम में उन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं है। तो फिर जो लोग कल आए हैं, झारखंड बनने के बाद आए हैं या फिर पहले भी आए हैं, जिनका अन्य राज्यों में भी घर द्वार है, उन्हें यहाँ का अधिकार कैसे मिल सकता है? 2 राज्यों में आप अधिकार नहीं ले सकते हैं, यह असंवैधानिक है। तो ये थे हमारे साथ जयराम महतो जी, जो कि सीधे तौर पे 1932 खतियान को लेकर के लगातार आंदोलनरत हैं और आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर इनका आंदोलन किस रूप में जाता है, आखिर आगे इनका आंदोलन किस तरीके से पूरे झारखंड में आदिवासियों को उनका जो वो मांग रहे हैं वो किस तरीके से मिलता है। स्थानीय नीति और नियोजन नीति आखिर 1932 खतियान पे बन पाती है या नहीं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।